स्टार्ट करो। तो इससे पहले तक हम लोगों ने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात की थी। अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और कोलोन है, और ये बहुत शॉर्ट एंड है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें होती नहीं है ना, तो हम इन शॉर्ट भी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले कोलोन की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो पूरे के पूरे कोलोन को हम लोग 4 पार्ट्स में क्या करते, डिवाइड करते हैं ना। एक का नाम है क्या, असेंडिंग कोलोन, जो इनिशियल पार्ट में होता है असेंडिंग कोलोन। फिर क्या आता है, ट्रांसवर्स कोलोन, जो इस तरह से चलेगा। फिर आएगा डिसेंडिंग कोलोन, जो नीचे की तरफ आएगा। फिर एक एस टाइप का आता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं, लाइक दिस, है ना। तो ये 4 पार्ट में पूरे हम देखेंगे, और 4 पार्ट करने के बाद एक एक पार्ट को अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेजरमेंट भी ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। असेंडिंग कोलोन लगभग 12 सेंटीमीटर या 5 इंचेस में आता है, और ये लगभग कितने में 45 सेंटीमीटर का ट्रांसवर्स होता है, और डिसेंडिंग जो होता है वो 25 का होता है, और सिग्मॉइड जो होता है वो 37.5 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि एक मेजरमेंट है, डाटा आपको ये नॉमरिकल्स वैल्यू है, वो आप लोग लगभग इसको क्या सकते, याद कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें कि करके असेंडिंग कोलोन की अगर हम लोग बात करें, तो असेंडिंग कोलोन के अंदर में कि बिगनिंग्स जो है असेंडिंग कोलोन का कैसे होता है, तो सीधा पहला चीज तो है क्या कि एक चीज से कहता है अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द सीकम, है ना। जो सीकम होता है हम लोग बार बार इस तरह से बनाते थे, है ना, जो सीकम था, तो ये सीकम ही मान लीजिए यहाँ पर सीकम कंटिन्यू खत्म करना, ये सीकम खत्म होना, तो इसी सीकम का जो अपवर्ड कंटिन्यूएशन है वही क्या कहलाता है, असेंडिंग कोलोन कहलाता है बेसिकली, है ना। अबाउट 5 इंच वो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। अब इसका जो एक्सटेंशन है कहाँ से कहाँ तक की बात होती है, तो पहला चीज हम लोग कहते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द सीकम एट द इलियोसिकल ऑरिफिस। अब यहाँ पता कि इलियम यहाँ पर आकर के ओपनिंग करता था, तो इलियोसिकल ऑरिफिस ये होता था, तो इलियोसिकल ऑरिफिस से लेकर के यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर होगा टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। अब ये ज्यादा ऊपर जब जाता है इधर की तरफ हम लोग देखते हैं, तो ये जो कोलोन बनता है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर अरेंज करेंगे, तो इस रीजन में यहाँ पर है लीवर, क्या है, इस रीजन में यहाँ पर है लीवर। तो ये जो क्या कहते हैं कि सीकम यहाँ से स्टार्ट हो, सॉरी सीकम यहाँ तक हुआ, और यहाँ के बाद जो कोलोन असेंडिंग स्टार्ट हुआ इलियोसिकल जंक्शन से लेकर के ऊपर तक जाएगा, और ये टच करेगा किसको, इन्फीरियर सरफेस। लीवर है तो अभी ये 2D डायग्राम में तो ऐसे दिख रहा है, अब समझो ऐसे लीवर, तो नीचे क्या जा टच करेगा, इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर के पास जाके टच करेगा, और वहीं पर बेंड भी करेगा, क्या करेगा, वहीं पर टच करने के बाद क्या करता है, ये आपस में यहाँ से बेंड कर जाता है ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर एंड फॉर्म द हेपेटिक फ्लेक्सर या राइट कॉलिक फ्लेक्सर बोलते। जो वो जो बेंड करता है वो फ्लेक्सर हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक फ्लेक्सर्स के नाम से जानते हैं, या राइट कॉलिक फ्लेक्सर्स के नाम से हम लोग जाना, है ना। तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर्स, जिसका मतलब सिंपली अगर हम लोग बात करें कि इलियोकॉलिक जंक्शन से लेकर के, इलियोकॉलिक जंक्शन से लेकर के राइट कॉलिक फ्लेक्सर तक जो है वो एक्सटेंड करता है, कौन सी, तो असेंडिंग कोलोन एक्सटेंड करता है ना। उसके बाद हम फ्रंट एंड साइड आर कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, यानी कि कह रहा है कि सामने से और साइड से वो क्या होता है, कवर्ड होता है बाय द पेरिटोनियम विच बाइंड इट टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये क्या कर रहा है कि अगर हम लोग बात करें ये असेंडिंग कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन है, तो ये असेंडिंग कोलोन साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इसके साथ क्या बाउंड करता है, क्या करता है बाउंड, तो पेरिटोनियल। तो एक तो कह रहा है कि फ्रंट से, कहाँ से, फ्रंट से, और ये साइड से, तो फ्रंट से कुछ, कुछ साइड से कुछ, इस साइड से, सब जाता है ये पेरिटोनियल कवरिंग। ये सब क्या है, यानी कि पोस्टीरियर साइड से नहीं है, साइड साइड और फ्रंट फ्रंट, साइड साइड और फ्रंट फ्रंट, ये सब मिला करके पेरिटोनियल, और ये पीछे जाकर के बाउंड करेगा, कहाँ पर करता है, तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। क्योंकि ये जो अब असेंड कर रहा है तो इसको एक सपोर्ट चाहिए ना, कोई ऐसा तो नहीं है, ये तो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है, और इस तरह से वो असेंडिंग स्टेज में खड़ा है, यहाँ से ये सपोर्ट, ये हार्ड है तो इस तरह से स्टैंड है। ये अगर वो सॉफ्ट चीज होता है या अगर फ्लेक्सिबल होता है तो वो क्या होगा, बेंट हो जाएगा। तो ये एक सस्पेंड रहा पाए, इसको क्या करें, अगर कोई फ्लेक्सिबल चीज होगा तो यहाँ से कुछ बांध के इसको सपोर्ट देंगे। तो यही पेरिटोनियल जो वो क्या कर रहा है, एक तरह का असेंडिंग कोलोन के ऊपर में जो एंटीरियर सरफेस, और कह सकते हो एंटीरियर साइड से वो एक तरह का सपोर्ट देता है, ठीक है। इट्स पोस्टीरियर सरफेस लाइज ऑन 3 मसल्स, बेसिकली कह रहा है कि पोस्टीरियर सरफेस के पीछे अगर हम लोग देखें तो 3 मसल्स है जो रिलेशन में आ जाए। एक तो इलियकस देखने को मिलता है, क्वाड्रस लंबोरम एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस, है ना,
ये पीछे का मसल्स है बेसिकली, है ना। जब पोस्टीरियर एब्डोमिनल के वॉल का मसल्स तुम पढ़ोगे मसल्स के चैप्टर्स में, तो वहां पढ़ाएगा। तो इतना याद रखना कि पीछे जो, इसका मतलब ये कि जो असेंडिंग कोलॉन असेंडिंग की तरफ ये गया, और जस्ट इसके पीछे अगर हम लोग देखें तो वहां पर पेरिटोनियम नहीं है, दैट इज अ डायरेक्टली विद रिलेशन विद द इलियकस। एक मसल्स होगा क्वाड्रेटस लैम्बोरम, दूसरा मसल्स होगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। दिस आर द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा असेंडिंग कॉलन के। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स कॉलन की बात करते हैं। देखो ट्रांसवर्स कहने के लिए ट्रांसवर्स हम लोग पढ़ते हैं, बट एक्चुअली दिस इज अ यू शेप्ड। कैसा ये होता है एग्जैक्टली अगर बॉडी में हम लोग बात करेंगे तो यू शेप्ड है, बट मोरलेस ट्रांसवर्स लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट है, 20 इंचेस है, 50 सेंटीमीटर है लगभग में, क्या है 20 इंचेस लगभग 50 सेंटीमीटर। मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का ये सबसे ज्यादा मोबाइल पार्ट है रिलेटिवली अगर हम लोग बात करें। एक्सटेंड कहां से करेगा, तो जहां पर असेंडिंग कॉलन खत्म हुआ होगा। असेंडिंग कॉलन कहां पे खत्म हुआ भाई, तो राइट कॉलिक फ्लेक्सस या हेपेटिक फ्लेक्सर के पास। तो एक्सटेंड फ्रॉम द राइट कॉलिक टू द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। अब यहां से ऐसे जाएगा, और यहां पर ये फिर क्या हुआ, एक तरह से अगर हम इससे पहले वाले डायग्राम में अगर देखें तो बहुत क्लियर कट है। तो यहां से ऐसे ये गया, और उसके बाद फिर यहां पर ये क्या हुआ, फिर से यहां पर ये क्या किया, टर्न किया। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एक्सटेंशन है, तो एक ये फ्लेक्शन मिला, एक ये फ्लेक्शन, तो ये दोनों का एक, इसका नाम क्या हो गया, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर बोलते। और जस्ट अराउंड यहाँ पर स्प्लीन भी होता है, क्या होता है स्प्लीन भी होता है, इसलिए इसको हम लोग स्प्लीनिक फ्लेक्सर्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या नाम जानते, दूसरा स्प्लीनिक फ्लेक्सर। तो एक सिंपल से हम लोग कह सकते हैं जो ट्रांसवर्स कॉलॉन है, दिस ट्रांसवर्स कॉलॉन आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द राइट कॉलिक फ्लेक्सर टू द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर या हेपेटिक फ्लेक्सर टू द। अब आगे चल के हम ये दोनों फ्लेक्सर पे डिफरेंसिंग पॉइंट भी है कुछ, दोनों के आपस में डिफरेंसिंग पॉइंट हम बाद में बात करेंगे। अब कह रहा है कि द लोएस्ट पॉइंट, बेसिकली हम लोग देखें कि ये जब इस तरह से लॉज कर रहा, तो अभी ये पूरा का पूरा ट्रांसफर स्टेट तो है नहीं, ये क्या है भाई, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से कर्व्ड है ना, इस तरह से क्या है कर्व्ड है बेसिकली, है ना। ट्रांसफर से यू शेप्ड बेसिकली एग्जैक्टली हम लोग देखते। तो इसमें जो कर्व्ड है, तो एक कर्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। तो ये कहता है कि जो यूजुअली एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, यानी ये जो अम्बलाइकस का रीजन होगा, तो ये समझो यहाँ से सब, यानी ट्रांसवर्स कॉलन यहाँ लीवर का इंफीरियर सरफेस ऐसे अगर जा रहा है तो ये ऐसे गया और फिर ऐसे अप करेगा। ये शॉर्ट ड्यूरेशन, ये लीवर तो यहाँ बहुत ऊपर है, मैं यहाँ जस्ट लेकिन देखो तो सिर्फ ये होगा, इस रीजन से यहाँ से ऐसे जाएगा और अम्बलाइकस, यानी अम्बलाइकस से नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी ट्रांसवर्स का पार्ट नहीं होगा, ट्रांसवर्स का पार्ट अम्बलाइकस से ऑलमोस्ट क्या होगा ऊपर ही रहेगा। ये आपको एक आइडेंटिफिकेशन, जब एब्डोमेन ओपन करो तो ये चीज समझने की चीज है, ठीक है। तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट कहां पर है, तो अम्बलाइकस, बट मे सम टाइम इनटू पेल्विस, लेकिन रियली अम्बलाइकस इन जनरल होता है, कुछ ऐसे टाइम में है कि ये अम्बलाइकस से भी नीचे चला जाएगा, तो किधर आ जाएगा, इधर नीचे पेल्विस कैविटी के अंदर में आ सकता है, बट इन सम टाइम मे बी पॉसिबिलिटी, लेकिन हमको जनरल चीजों को नॉट एबनॉर्मल, दिस आल्सो नॉर्मल कंडीशंस, है ना, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगा, ये नॉर्मल कंडीशन होगा, ठीक है। कोई कॉज नहीं, बेसिकली एक्सटेंशंस उसके ज्यादा होंगे और कोई बहुत ऐसा नहीं, इसलिए क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो लगभग चीजों को याद रखेंगे कि हमें सिर्फ एक चीज का याद रखना कि हम एक यूनिवर्सल पढ़ते, हर इंडिविजुअल के पास अलग वेराइटीज है, पढ़ने के लिए हम कॉमन चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन हम इसी चीज को जैसा भी पढ़ रहे हैं कि ये इतना लेंथ होता है, आप मेजरमेंट करो, हर आदमी का लेंथ कुछ ना कुछ वेरिएट करेगा। अब ये जो वेरिएट करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करता, दैट इज आल्सो नॉर्मल वेरिएशन। तो ये सेम एज यहाँ पे भी क्या है कि वो एक तरह का नॉर्मल वेरिएशन है जो एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे लिखा है कि दिस ट्रांसफर इज नॉट एक्चुअली ट्रांसफर बट इज यूजुअली यू शेप्ड है, ये एक्चुअली ट्रांसफर तो है नहीं, ये एक्चुअली क्या है यू शेप्ड देखने को मिलता है। अब इसके कुछ रिलेशन से देखो, एंटीरियर्स में आ जाओ, यहाँ पर है तो ग्रेट ओमेंटम एंड एब्डोमिनल वॉल, है ना। ग्रेटर ओमेंटम, जो ग्रेटर ओमेंटम होगा क्योंकि जो ग्रेटर ओमेंटम किसका साथ अटैच था, तो हाँ जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे स्टोमक पढ़ रहे थे, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर, उसके साथ ग्रेटर ओमेंटम उसके साथ अटैच्ड होगा। तो कुछ ग्रेटर ओमेंटम एंटीरियर यानी इसके सामने से आ जाएगा, और दूसरा चीज क्या आएगा, सामने कुछ नहीं आएगा, एब्डोमिनल वॉल आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पोस्टेरियर पीछे देखो, सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब याद करोगे तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को, तो जब हम सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पढ़ा रहे थे
तो उस टाइम पे हमने रिलेशन की जब बात की थी तो वहां पर ये रिलेशन सेकंड पार्ट ऑफ में आया था, कोलोन की बात हम कर रहे थे ना। और हेड ऑफ पैनक्रियाज एंड कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसके पीछे लार्ज इंटेस्टाइन ट्रांसवर्स कॉलन जो है उसके पीछे एक तो ड्यूोडेनम रिलेट करेगा, ड्यूोडेनम का कौन सा पार्ट करेगा, सेकंड पार्ट करेगा, दूसरा क्या करेगा, हेड ऑफ पैनक्रियाज होगा, तीसरा क्या करेगा, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, ट्रांसवर्स कॉलन्स। अब फिर हम लोग आते हैं किधर में, डिसेंडिंग कॉलन्स के अंदर में। डिसेंडिंग कॉलन का इट इज अ लॉन्गर 25 सेंटीमीटर है, नैरो एंड मोर डीपली लोकेटेड देन द असेंडिंग कॉलन। अभी हमको कंपेयर कर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कि कहने का मतलब ये है, एक पेन है किसी के पास लाना, कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में पेन, हाँ, कि ये सपोज मान लो कि ये असेंडिंग है ना, ये डिसेंडिंग है। तो अब यहाँ पर जो चीजें कह रहा है कि लॉन्ग है, नैरो है, तो चलो पतला ये इसी को रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला चीज है ये असेंडिंग है और ये क्या डिसेंडिंग है, तो ये नैरो इसकी कंपेयर में, असेंडिंग के कंपेयर में हम बात करें नैरो। दूसरा चीज है डीपली लोकेटेड देन द असेंडिंग कॉलन, यानी अगर एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो असेंडिंग कॉलन थोड़ा आगे और जो डिसेंडिंग कॉलन है वो पीछे की तरफ और भी जा रखा है। इसका मतलब जो होगा, जो ट्रांसवर्स कॉलन होगा वो एग्जैक्टली यू एक प्लेन पे नहीं होगा, वो यू कहाँ होगा, इस तरह से होगा, यहाँ से इस तरह से यू बनेगा वो, है ना। तो असेंडिंग कॉलन इज मोर फॉरवर्डेड देन द डिसेंडिंग कॉलन, ये डीपली होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये चीज एक्सटेंड है ना। इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ द पेल्विक, चलो अब ये इसका एक्सटेंशन की हम लोग बात करते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, जाहिर सी बात है कहाँ से स्टार्ट करेगा, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर टू द फ्रॉम द लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ द पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम ऑलरेडी तुम्हें मैं बता रखा हूँ, पेल्विक इनलेट्स याद होगा, पेल्विक ट्रू पेल्विक क्या कहते हैं कैविटी एंड फॉल्स कैविटी, जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे पेल्विक ब्रिम के बारे में बताया था। तो एटलीस्ट समझ लो जब ये जाएगा नीचे, है ना, क्या कहते हैं कि कॉलम्स ऊपर के नीचे डिसेंडिंग जब आ रहा, तो ये देखो ये जब एंटर करेगा तो ये नीचे जब एंटर करेगा तो अब ये पेल्विक ब्रिम में, क्योंकि जो सिग्मॉइड कह सकते हैं या वो जो कॉलन है सिग्मॉइड कॉलन, वो क्या है, वो पेल्विक में जाएगा, पेल्विक कैविटी में जाएगा। तो उस पेल्विक ब्रिम का जो मार्जिन है, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, है ना। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि एओर्टा डिवाइड होता है, ब्रांच पड़ा था, एओर्टा डिवाइड होने के बाद कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी फिर फर्दर क्या दो डिवीजन देता है, एक्सटर्नल ब्रांच और डीप इंटरनल, बेसिकली अंदर की तरफ जा रहा। तो जो एक्सटर्नल है बेसिकली फ्लैक्सर टू द लेफ्ट साइड होगा, तो लेफ्ट की हम लोग बात करेंगे, लेफ्ट इलियक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम, यानी वो जो लाइन है वहीं तक क्या होगा, डिसेंडिंग कॉलन का एक्सटेंशन होगा। दिस इज कवर्ड बाय अ पेरिटोनियम ऑन द फ्रंट एंड अ साइड व्हिच फिक्स इन लेफ्ट, है ना, पैराकॉलिक गटर एंड द इलियक फोसा। बेसिकली ये कह रहा है कि सिंपल कह रहा है कि ये ऑलरेडी इसके साथ भी एंटीरियर से और साइड से पेरिटोनियम आके क्या करेगा, कवर्ड करेगा, और इसको इस वजह से इसको फिक्स थोड़ा सा रखने के लिए करता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये फिक्स रखेगा। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं एंड लेफ्ट पैरा गटर एंड द इलियक फोसा, यानी ये जो प्रॉपर एरिया समझ लो एक तरह का, इस एरिया के लोकेट्स में इसको क्या रखेगा, फिट करके रखेगा, फिक्स होने की वजह से। इसलिए हम लोग देखें कि असेंडिंग भी थोड़ा फिक्स है और डिसेंडिंग भी फिक्स है, लेकिन ट्रांसफर के बारे में लेकर मोस्ट मोबाइल ट्रांसफर जो है वो ज्यादा अलग, वो भी अटैच रहता है, ट्रांसफर्स म्यूजोकोलन उसके साथ भी है, बट है ना लॉन्गेस्ट है, बट ट्रांसफर म्यूजोकोलन इसके साथ भी है कि अटैच रहेगा, बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड अटैचमेंट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वो हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा ना, तो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ रिलेशंस है ना, रिलेशंस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात अगर यहाँ पर करें when descending it is the process in the front of the 3 muscles and 3 nerve, है ना, कह रहा है 3 मसल्स और 3 नर्व्स के आगे बेसिकली रिलेट करता है। when descending it is the process 3 muscles are quadrus lumborum, एक देखने को मिलेगा, दूसरा मिलेगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस, दोनों मिला इलियक, तो मसल्स दोनों में क्या सेम है पोस्टरली, है ना, क्योंकि इस साइड है तो इस साइड भी होगा ना मसल्स पेयर में, है ना, जो आप मान लो क्वाड्रेटस लंबोरम इधर भी है तो इधर भी है, तो वो ऑलमोस्ट जो मसल्स का रिलेशन है वो क्या मिलेगा, एक जैसा सेम देखने को मिलेगा दोनों साइड में यहाँ पर, है ना। अब जो नर्व्स की बात होती है वो कौन सा, तो पहला इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, क्या है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, है ना, थाइस के लिए जो जा रहा है उसके लिए, तो 3 नर्व है, तो 2 तो नाम आसानी से इलियो यहाँ पे भी है, एक है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, एक है इलियो इंग्वाइनल और तीसरा लैटरल क्यूटेनियस,
यानी कि ये सारा इसके रिलेशन में आ रहा है। अब इसके डिस्टल पार्ट की बात कर रहा है कि जैसे ऊपर से आ रहा है तो दूर की तरफ आ रहा है, तो कह रहा है जो डिस्टल पार्ट टर्नेड मीडियली फ्रॉम द लेफ्ट इलियक फोसा, क्योंकि अब इलियक फोसा में कह रहा है कि जैसे ही ऊपर की तरफ पे आया तो जो डिस्टल पार्ट है वो इमीडिएटली मीडियल टर्न कर रहा है, क्योंकि अभी टर्न करके क्या बनने की तरफ जाएगा, तो इलियक फोसा में टू द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक वेसल्स, किसके सामने ये करता है, तो लेफ्ट, क्योंकि यहीं पे तो खत्म होना, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक जो है, जो ऊपर से आर्टरी जो है, तो वहीं पर इसको क्या होना, ये जो मान लो ये डिसेंडिंग कॉलॉन है, ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलॉन है। अब ये डिसेंडिंग कॉलॉन है और यहां पर हम एक आर्टरी को लेंगे, दिस आर्टरी इज अ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक। अब यहीं पर ये क्या होना है, इसको कह रहा है कि जस्ट इस आर्टरी के पास ये जस्ट क्या होगा, मीडियली टर्न हो जाएगा, मीडियल टर्न हो जाएगा अंदर, इधर से अंदर की तरफ मीडियल क्या होगा, टर्न देखने को मिलेगा, और ये रीजन जो होगा वो क्या होगा, इलियक, लेफ्ट इलियक फोसा। ड्यूरिंग दिस इज अ पोसेस द फ्रंट ऑफ द फेमोरल नर्व, साथ साथ इसको देखते हैं यहाँ पर एक फेमोरल नर्व भी मिल जाएगा ना, and now basically sauce measures muscles, testicular, vesicular and genitofemoral nerve and left external iliac vein। मतलब ये सब स्ट्रक्चर्स है जो ऑलरेडी उस टर्निंग पॉइंट पे देखने को मिलेगा। यानी सिंपल सा ये जो पॉइंट होगा, जो डिस्टल पार्ट है, कह रहा है कि जो डिसेंडिंग कॉलॉन है, डिसेंडिंग कॉलॉन का डिस्टल पार्ट जो होगा वो वहां पर आसानी के साथ देख सकते हैं, यहाँ पर जो मीडियली क्या करेगा, टर्न करेगा मीडियली फ्रॉम द लेफ्ट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा में वो टर्न करेगा और इन द फ्रंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ना। अब उसके बाद इस फोल्डिंग के टाइम में कह रहा है ड्यूरिंग दिस इस प्रोसेस, इस फोल्डिंग के टाइम पे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रिलेट करेगा, तो 3-4 स्ट्रक्चर जो आपको आसानी से याद रखना, फेमोरल नर्व होगा, श्वास मेजर्स मसल्स है, टेस्टिकुलर वेसल्स है, जेनेटोफेमोरल नर्व और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक वेन देखने को मिलेगा, ठीक। ये तुम्हारा हो गया डिसेंडिंग कॉलन। अब आता है सिग्मॉइड कॉलन। सिग्मॉइड कॉलन का ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेल्विक कॉलन, क्योंकि पेल्विक में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेल्विक कॉलन के नाम से। It is about 15 centimeter, 37.5 centimeter long and the connected, है ना, क्या कहते हैं, distinctly colon with the rectum। ये बेसिकली क्या होगा कि ये अब यहाँ से क्या होगा, कनेक्ट करेगा, किसके साथ ये करेगा, डिस्कनेक्टिंग colon with the rectum, यानी कि सिग्मॉइड के बाद तो रेक्टम ही आएगा, तो रेक्टम के साथ ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। शेप क्या होता है, एस, इसलिए हम लोग देखते सिग्मॉइड नाम जो है ना एस की वजह, वो कुछ एक्चुअली मीडियली ये करते हैं तो कुछ इस तरह से करता है, ये है ना। तो ये जो शेप लगभग क्या लगता है, एस की तरह, अगर इसको हम सीधा करके ऐसे करके रखें तो ये क्या लगेगा, एस की तरह लगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड बोलते हैं। और पैल्विक में रहने की वजह से पैल्विक कॉलॉन की बात करें। अब इसका एक्सटेंशन की अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द डिसेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन का जहां लोअर एंड होगा वहां से क्या होगा, स्टार्ट हुआ होगा एट द लेवल ऑफ पैल्विक इनलेट, ऑलरेडी मैं बता रहा पैल्विक इनलेट के लेवल से वहां से वो स्टार्ट होगा टू द पैल्विक सरफेस ऑफ द थर्ड सैक्रम, है ना, कहां तक जाएगा, जो अगर ये मान लो ये जैसे टर्न होकर के ये आया, डिसेंडिंग कॉलॉन था, डिसेंडिंग कॉलॉन था, अब यहां से ये मान लो ये बना सिग्मॉइड कॉलॉन, यहां से बना, अब यहां से मान लो रेक्टम बनेगा आगे चलो, तो ये जो सिग्मॉइड कॉलॉन बना यहां से लेकर के यहां तक, ये जो कह रहा है एक्सटेंड कर रहा है, वो कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है, इसकी बात करें तो ये खत्म ही हुआ था कहां, या कह लो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कह लो लेफ्ट वाला, या फिर तुम पैल्विक ब्रिम कह लो, या इसी पार्ट को लोअर एंड ऑफ डिसेंडिंग कॉलॉन कह लो, तो यहां से ये एक्सटेंड किया, और ये जो यहाँ पर कहाँ पर खत्म कर रहा है, तो कह रहा है कि बेसिकली क्या करता है, थर्ड सैक्रम के पास, किसके पास, तो पैल्विक सरफेस ऑफ द थर्ड सैक्रम, जो सैक्रम तो ऑलरेडी बेसिकली जब हम लोग देखते हैं तो 5 बोन्स होते हैं सैक्रम का, बाकी वो फ्यूज है एक साथ, वो अलग बात, लेकिन काउंट होता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां तक जाएगा, है ना। तो देखना व्हेन इट इज कंटिन्यू विद द रेक्टम, वहां के बाद वो क्या करेगा, वेयर इज दिस, उसके बाद इसके बाद जो ये कंटिन्यू करेगा वो क्या करेगा, रेक्टम में, तो एक्सटेंशन इसका भी हमको देखने को मिलेगा, कहां से कहां तक एक्सटेंशन है, तो पैल्विक ब्रेन या पैल्विक इनलेट से लेकर के या लोअर एंड ऑफ द डिसेंडिंग कॉलॉन से लेकर के हम लोग देखते हैं कहां तक है, तो थर्ड सरफेस ऑफ द सैक्रम, थर्ड सैक्रम के पास हम देखने को मिलता है। अब बेसिकली कह रहा है जो सेगमॉइड्स बेसिकली कह रहा है इज अ कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, क्या 3 पार्ट्स से ये बना हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज नियर्स डाउनवर्ड, बेसिकली कहते हैं फर्स्ट पार्ट जो बेसिकली हम लोग देखते हैं नियर्स ऑफ डाउनवर्ड्स, बेसिकली लगभग ये पहला जो पार्ट है वो एक तरह से डाउनवर्ड होता है, और सेकंड पार्ट जो है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स लगभग हॉरिजॉन्टली होता है, और तीसरा जो है वो रन्स बैकवर्ड। तो पूरा जो शेप एक तरह का अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रॉपरली देखें तो वैसा कुछ लगता है। पहला क्या है, नीचे से इस तरह से थोड़ा डाउनवर्ड नीचे की तरफ गया, दूसरा थोड़ा स्ट्रेट बना है हॉरिजॉन्टल के लिए, और तीसरा क्या बना बैकवर्ड्स के लिए सीधा। अगर तुम इस पे भी देखो तो देखने को मिलेगा
थोड़ा सा पहले क्या लग रहा है, पीछे बैकवर्ड, फिर या लगभग ये हॉरिजेंटल टाइप लग रहा है, और फिर उधर जो ऐसे करके ऐसे टर्न हुआ होगा वो नीचे की तरफ आ रहा है, रन डाउनवर्ड्स आ गया, है ना। तो ये 3 फीचर्स यहाँ पर यानी कि अलग अलग यानी पार्ट्स हो गए इसके, ना, सिग्मॉइड्स कॉलन के अंदर हम लोग देखा था ना, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ कुछ डिफरेंसेस है, जैसे आया किसका डिफरेंसेस, तो राइट कॉलिक फ्लेक्सस और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, ये समझ गए। तो सबसे पहला डिफरेंसिंग पॉइंट है लोकेशन। तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर जो वो कहां पर है भाई, राइट लंबर रीजन्स, है ना, कहां पर है वो, राइट लोकेशन है राइट लंबर रीजन वेयर इज रिलेटेड टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। ये राइट लंबर, ये लंबर का रीजन है, कहा, अच्छा। तो राइट इसका क्या है, अब दिख रहा है, चलो, हाँ, लोकेशंस पहला चीज हो गया तुमको। तो सबसे पहला लोकेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लोकेशन राइट लंबर रीजन, साथ में हम लोग देखते क्या, व्हाट इज द रिलेट टू द इंफीरियर सरफेस। अब जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, देखो दो अलग अलग रीजन में, ये लंबर रीजन में, ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। तो यानी कि राइट वाला कुछ नीचे होगा और लेफ्ट वाला कुछ ऊपर तक जाएगा। ये क्या होगा, ये यहां से स्टार्ट होकर के ये अप तक जाएगा, ठीक है, इमीडिएट बेसिकली बिलो द स्प्लिन, ये स्प्लिन के आसपास होगा, इसलिए स्प्लिनिक फ्लेक्सर। पहला लोकेशन के लेवल आ जाओ, इसको हम देखते हैं 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर बिलो द ट्रांसपैलोरिक प्लेन, यानी कि हम लोग प्लेन क्रॉस करते तो ये ट्रांसपैलोरिक है ऊपर वाला, तो कहता है कि ये ट्रांसपैलोरिक जहां से ये टर्न होगा, ये बेसिकली मान लो कि ये मान लो इस तरह से क्या होगा, तो लगभग ये 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर बिलो ट्रांसपैलोरिक प्लेन एट द लेवल ऑफ द L2 वर्टिब्रा। और अभी वर्टिब्रल कॉलम में चलेगा L1 L2 L3 या T1 चल रहा है, L1 से चलेगा, तो लंबर कितना 2 के बराबर में होता है, और किसके नीचे, ट्रांसपैलोरिक से 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर ये नीचे देखने को। अब ये देखो, ये क्या है, जस्ट अपोजिट, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर एबव द ट्रांसफर, यानी ये यहां से आएगा और यहां से ट्रांसफर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे चला जाएगा ऊपर, है ना। ये 1 सेंटीमीटर क्या है, ये 1 इंचेस क्या है, ऊपर है ट्रांसपैलोरिक प्लेन से, ट्रांसपैलोरिक प्लेन से एट द लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा, किसके लेवल में, तो जाहिर सी बात ये अप होगा, ये डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एंगुलेशंस की बात करें, कहें कि अगर आप, जैसे हम ये बात किया कि ये ऐसे है, तो एंगुलेशन में क्या कि एक ऐसे गया सीधा, ये टर्न होगा, तो पहला चीज है कि एंगुलेशन यहाँ पे वाइडर है, यहाँ पे एक्यूट है, तो ये जो होगा ये काफी ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा, वाइड एंगल, बट यहाँ पे जो होगा वो काफी ज्यादा छोटा एंगल बनेगा, एक्यूट है। ये एंगल जो बना, अब तुम इस कलर में चेंज कर दो, ये एंगल देखो, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल दोनों क्या होगा, फॉर ये नैरो एंगल हो जाएगा बेसिकली, एक्यूट एंगल, और ये एंगल क्या होगा, वाइडर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एंगुलेशंस में भी फर्क देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अटैचमेंट टू द डायफ्राम, तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर देयर आर नो अटैचमेंट विद द डायफ्राम, क्योंकि उसके बीच में तो लीवर आ गया और लीवर के ऊपर ऊपर जाके डायफ्राम है, तो कोई अटैचमेंट होगा नहीं। बट इसके अंदर अटैच टू द डायफ्राम, लेफ्ट वाला जो होगा वो क्या करेगा, डायफ्राम से अटैच होगा एट द लेवल ऑफ 10th and 11th ribs बाय द किसकी, फेरिनिको-कॉलिक लिगामेंट। तो ये अटैचमेंट होता है किसके साथ, के साथ, डायफ्राम के साथ। ऊपर ये मान लो डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम है, और इस डायफ्राम के साथ अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम देखें कि ये कॉलिक था, ऊपर आया, ये टर्न किया, ये टर्न किया, ये कॉलिक फ्लेक्सर ये थोड़ा सा डायफ्राम के साथ टच में आएगा, और ये जो अटैचमेंट करेगा और ये जो जोड़ने का काम करेगा कौन सा, तो फ्रेनिको-कॉलिक लिगामेंट्स, क्योंकि फ्रेनिको, फ्रेनो वर्ड डायफ्राम के लिए यूज करते, और कॉलिक यहाँ पे कोलोन आया, तो फ्रेनिको-कॉलिक लिगामेंट। तो कोई बोले तुम्हें कि दिस अटैच विद द जो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर है, ये जो डायफ्राम के साथ एक अटैचमेंट रखता है, कहा जी सो रहे तुम क्लास में, आशुतोष, आशुतोष नाम है तुम्हारा, हाँ, सो रहे तुम क्लास में, हाँ, फिर नहीं करो, आंख बंद है, पता चलता है सब कुछ, यहां से बैठो, ठीक है। तो हाँ, तो इस फ्रेनिको-कॉलिक जो लिगामेंट, तो कभी यहां से मान लो एमसीक्यू तुम्हारा बन रहा है कि जो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर है इज अटैच विद द डायफ्राम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट्स, है ना, तो फ्रेनिको-कॉलिक लिगामेंट्स, तो ये एक होगा तुम्हारा, इसके साथ क्या होगा, डिफरेंसिंग पॉइंट, ठीक है। अब कुछ कुछ इसके फीचर की बात करते हैं हम लोग, अब वो डिफरेंसिंग पॉइंट्स अलग से, कुछ हम फीचर की बात करते हैं।
अब यहाँ पर क्या कुछ जो कोलॉन्स में आ जाए तो राइट 2/3 ऑफ द, अच्छा ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रांसवर्स कॉलम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स कॉलम में अंदर में जब हम लोग ट्रांसवर्स कॉलम पूरी तरह से बना रहे थे, याद करो ये पूरे कॉलम का फीचर है, ठीक है। तो ये मान लो ट्रांसवर्स कॉलम है, तो ट्रांसवर्स में हमने देखा था कि पूरे जेडी को 3 डेवलपमेंट के बेसिस पे, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट, है ना। तो इस 3 के बेसिस पे हमने किया था। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम इधर से चलेंगे तो इधर से राइट होगा, ये मान लो असेंडिंग कॉलन है, इधर क्या होगा डिसेंडिंग कॉलन, है ना, ये क्या होगा राइट होगा। तो कह रहा है राइट 2/3 ऑफ द, 2/3 की बात, तो पहले हम क्या करें, पूरे ट्रांसफर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। कितने में, 1 2 और 3 हो गया, 1 2 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। तो राइट 2/3, जो राइट 2/3 है यहां से लेकर के यहां तक, और इधर 1/3, ये दोनों जंक्शन, इससे पहले जितना पार्ट होगा दिस ऑल आर बिलोंग फ्रॉम मिडगट्स। उसके बाद जितने भी, उसके आगे जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, हाइंडगट में चला जाएगा, ठीक है। अब डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे तो वही चीज आ गई, यहीं पे नीचे लिखा हुआ, ये जो किया वो कहाँ से किया है, फ्रॉम मिडगट से किया है। और ये कहाँ से किया है, इसके आगे जो भी, इसके आगे जो फ्रॉम लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम, लेफ्ट 1/3 क्या है ट्रांसवर्स कॉलम, ये हाइंडगट, उसके आगे जो भी स्ट्रक्चर सब हाइंडगट के थ्रू आएगा, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई, असेंडिंग कॉलम किधर है, फॉरगट में कहाँ से, ड्यूटेनम सेकेंड पार्ट एट द ओपनिंग ऑफ, क्या कहते हैं कि जो बाइल डक्ट है, ओपनिंग है ना, सेकेंड पार्ट में जो मेजर्स कह सकते हो हम लोग जो पढ़े थे, वहां से सेकेंड पार्ट स्टार्ट, सॉरी वहां से मिडगट स्टार्ट होता, और ये राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम, राइट 2/3 ऑफ, यहां तक आपका टोटल डेवलपमेंटल मिडगट ही कहलाएगा, ठीक है। चलो अब कह रहा है आर्टेरियल सप्लाई कह रहा है कि पूरे कोलोन की बात कर रहा है, मिडिल कॉलिक आर्टरी जो इधर की सप्लाई भी होगा यहां तक में, एंड ब्रांच ऑफ द सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ऑफ द मिडगट, है ना। तो मिडिल कॉलिक आर्टरी एक नाम है प्रॉपर, जो किसका ब्रांच होगा, ऑब्वियस सी बात है किसका होगा, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का होगा, क्योंकि सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको करेगा, मिडगट को सप्लाई करेगा। लेफ्ट कॉलिक आर्टरी ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, बदल गया क्योंकि किसको करेगा, हाइंडगट को करेगा। क्या हो रहा है तुमको जी, सर पे आंते के बैठे खड़ा, हाँ खड़ा हो ना, नहीं फिर क्या होता है, तुम देखते तब ना बोलते हैं जी, नहीं क्या होता, सर पे आंते के नहीं बैठे हुए तुम, झुके हुए नीचे देख रहे हो ना, हाँ जस्ट, उससे क्या मतलब है, तुम कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, तो नहीं क्या होता उसके बाद, अब देखते तब बोलते हैं ना जी, मतलब देखे हुई चीज को छुटलाते हो तुम लोग, खड़े रहो क्लास में, ठीक है। लेफ्ट कॉलिक आर्टरी की अगर हम लोग बात करें, हाँ तो ये जो इधर की जो सप्लाई है, क्या कहते हैं, जो कह सकते हो 1/3 ऑफ लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम, फिर देन नीचे आएंगे तो हम लोग डिसेंडिंग कॉलम की, तो लेफ्ट कॉलिक आर्टरी ब्रांच किसका होगा, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का होगा, ठीक है। अब देखो नर्व सप्लाई है बाय वेगस नर्व होगा, या यहाँ पे होगा बाय पेल्विक स्प्लेंचिक नर्व होगा, ठीक। ये इसके कुछ फीचर्स थे, उसकी हम लोग बात करें। यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी रखा, कुछ आएगा भी तो कुछ है यहाँ पर, उसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई, कॉलन इज सप्लाई बाय द फॉलोइंग आर्टरीज, पूरे कॉलन की एक जगह पे किसके इसके सप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कॉलन सप्लाई इलियोकॉलिक आर्टरी, स्मॉल पार्ट ऑफ द असेंडिंग कॉलन को करेगा, थोड़ा सा इलियोकॉलिक आर्टरी, क्योंकि इलियोकॉलिक आर्टरी क्या था याद है, जो सीकम वगैरह यहाँ पर आकर के सप्लाई कर रहा था, तो असेंडिंग पार्ट में थोड़ा सा तो सप्लाई करेगा ना, जो इन्फीरियर ब्रांच सुपेरियर ब्रांच 2 निकल रहा था, सुपेरियर ब्रांच करेगा। राइट कॉलिक आर्टरी लार्ज अपर पार्ट ऑफ द असेंडिंग कॉलम, ये जो पूरा का पूरा अपर पार्ट को सप्लाई करेगा वो कौन कर रहा है, राइट कॉलिक आर्टरी। मिडिल कॉलिक आर्टरी किसको कर रहा है, राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम, अभी हमने दिखाया राइट 2/3 को करेगा, ये जो राइट 2/3 मान लो यहाँ से लेकर के मिडिल कॉलिक आर्टरी राइट 2/3 हो गया। चलो लेफ्ट कॉलिक आर्टरी इधर तुमको देखने को मिलेगा, है ना। लेफ्ट कॉलिक आर्टरी जो हो जाएगा वो किसको सप्लाई करेगा, लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम एंड सम डिसेंडिंग कॉलम को सप्लाई करेगा, ठीक है। सिग्मॉइड आर्टरी सिग्मॉइड कॉलम को सप्लाई करेगा, और ये इफ बेसिकली सुपेरियर रेक्टल आर्टरी, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ रेक्टम की जो आर्टरी आएगी अभी हम लोग देखेंगे, वहां से भी एक तो सिग्मॉइड को सप्लाई करने के लिए सिग्मॉइड कॉलम को सप्लाई करने के लिए
एक सिग्मोइडल आर्टरी तो है ही, साथ साथ में क्या सुपेरियर रेक्टल आर्टरी से भी क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगा, ठीक। और ऑलरेडी यही तुमको दी, ये जो मेजर है क्या, सुपेरियर मेसेंटिक आर्टरी, और ये जो वो क्या है, इन्फीरियर मेसेंटिक। अब यहीं से ब्रांच निकला, देखो यहाँ पे एक तो आया एक ब्रांच निकला इलियो कॉलिक आर्टरी, असेंडिंग पार्ट को सप्लाई कर रहा है, आ जाओ। राइट कॉलिक आर्टरी असेंडिंग पार्ट को मेजर को सप्लाई बेसिकली अब तुमको दिख रहा है, और मिडिल कॉलिक आर्टरी ट्रांसवर्स कॉलन को 2/3 राइट 2/3 को सप्लाई कर रहा है, इधर आ जाओ। अब यहाँ देखो कुछ ब्रांचेस है जो इधर भी जा रहा है, लेकिन वो ब्रांचेस जाएगा, ठीक। लेकिन मेजरली तुम देखो यहाँ दोनों पे एनास्टोमोसिस होगा यहाँ पर बेसिकली ना, इसलिए यहाँ पे एक आर्क बनता है जिसको आर्क ऑफ रियोलाना बोला जाता है, रियोलैन, सॉरी रियोलैन, आर्क ऑफ रियोलैन बोला है। तो आर्क ऑफ रियोलैन कहाँ पे मिलेगा भाई, तो हम आर्क ऑफ रियोलैन जो बन रहा है वो किससे किससे बन रहा था, ये कौन सा आर्टरी है, मिडिल कॉलिक आर्टरी, और ये कौन सी आर्टरी इधर कहाँ गया, हाँ पोस्टेरियर, डॉटेड लाइन है पोस्टेरियर बट मेक अ आर्च, यहाँ पे आर्च बन रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आर्च बनाएगा। तो अभी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि मान लो कि आर्क ऑफ रियोलैन जो है दिस फॉर्मेड बाय क्या कहते हैं एनास्टोमोटिंग ऑफ विच फॉलोइंग ऑफ द आर्टरी, ये क्या होगा, मिडिल, दूसरा लेफ्ट कॉलिक आर्टरी हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट कॉलिक आर्टरी कहाँ से निकल रहा है, किसका ब्रांच है भाई, तो इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी का ब्रांच है लेफ्ट कॉलिक आर्टरी, ठीक है, हो गया। सिग्मोइड आर्टरी नीचे की तरफ है, सिग्मोइड आर्टरी उसको सिग्मोइड आर्टरी सप्लाई करेगा, ठीक है। और नीचे सुपेरियर रेक्टल आर्टरी, जो कहीं ना कहीं देखो सुपेरियर रेक्टल आर्टरी जो आ रहा है वो किसका ब्रांच है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ब्रांच है, जो नीचे आकर के सुपेरियर रेक्टम को सप्लाई, और यहीं से कुछ निकल के सिग्मोइड कोलन को भी सप्लाई करेगा। और सिग्मोइड कोलन को सप्लाई करने के लिए सिग्मोइडल आर्टरीज कई ब्रांच है, कई नंबर एग्जैक्ट में कई नंबर है, जो ऑलरेडी डायरेक्टली कहाँ से इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से निकल के वो सिग्मोइड कोलन को जाकर के सप्लाई करेगा। ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन इज सॉरी होल ऑफ द जीआईटी इज अ कंप्लीट एनाटॉमी, ठीक है। अब थोड़ा सा रेक्टम इधर बच रहा है और एनएल कैनाल है तो खरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद जीआईटी में लीवर, पैनक्रियाज, स्प्leen ये बच रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट?